प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम करेंगे, वी विल स्टोर इन दिस फोल्डर, जस्ट लाइक वर्क स्पेस आपका होता है। सो यू कैन से दैट इज अ वर्क स्पेस काइंड ऑफ थिंग देयर। यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, बट वी विल स्टोर ऑल द थिंग्स इन दिस फोल्डर नाउ। बस क्लोज, क्लोज। Now let me open. So go to File, then open folder or workspace from File. So workspace from File. अगर मैं ये करूंगा तो जो भी मेरा पहले का कोड लिखा हुआ है वो चीज आएगा, बट आई डोंट वांट टू क्रिएट द ओल्ड वर्क स्पेस। सो गो टू फाइल एंड ओपन फोल्डर। हमने अपने सी ड्राइव में क्रिएट किया था, देन द नेम वाज प्लेराइट सेशन। Fine. So this is my new project file. The location you can see, then it will ask you to trust the author. So select this. Update now. So now मेरा फोल्डर देखो आ गया यहाँ पे, बट अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले मुझे अपने इस प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर npm को इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ। ओके, जिसमें उसके सारे रिसोर्सेज वगैरह इंक्लूड होते हैं, अपने आप आएंगे। सो फॉर दैट पर्पस गो टू टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, एंड हियर आई विल राइट npm init rewrite at latest। दिस इज द कमांड npm। आपका फोल्डर जैसे प्रोजेक्ट फोल्डर आप यहाँ पे इन्वोक करोगे, देन फर्स्ट गो टू टर्मिनल। यू कैन सी द टर्मिनल। यहाँ पे जो भी काम हम करते हैं टर्मिनल के थ्रू करते हैं। सो द जो भी टेस्ट केस एग्जीक्यूशन एंड ऑल द थिंग्स, जो भी इंस्टॉलेशन थर्ड पार्टी हमें कुछ अगर यूज करना है, सो एवरीथिंग वी डू फ्रॉम द terminal। So go to terminal, then write this command npm init playwright, check the spelling is correct, playwright at latest, and enter। So it will ask you something, आप क्या इंस्टॉल करना चाहते हो। तो इसमें देखो दोनों चीज, जैसे मैंने बताया था, टाइप स्क्रिप्ट भी होता है एंड जावा स्क्रिप्ट भी होता है। सो वी विल गो विद द जावा स्क्रिप्ट। सेलेक्ट अप एरो की, डाउन एरो की से आप जा सकते हो, कीबोर्ड के अप एरो की, डाउन एरो की से। सो सेलेक्ट द जावा स्क्रिप्ट। आप अपना टेस्ट को कहाँ रखना चाहते हो, तो इसके अंदर जो टेस्ट फोल्डर हमने अपने कल देखा था, एक जो ऑलरेडी क्रिएटेड था हमारे पास जो प्रोजेक्ट है, सो टेस्ट फोल्डर में रखना चाहते हैं। यस, इसमें कोई भी बाय डिफॉल्ट मोड है, आप इसको चेंज मत करना। तो यस, एंटर, गिटहब। बाकी सब हम डिफॉल्ट मोड में इसे इंस्टॉल कर रहे हैं। नाउ लेट इट बी इंस्टॉल। ये अपने आप देखो सब कुछ यहाँ पे आप देखते जाओ, सब कुछ रिसोर्सेज अपने आप लाते जाएगा, इंस्टॉल कर लेगा। नाउ इट इज डन। यू कैन सी द टेस्ट फोल्डर बाय डिफॉल्ट एग्जाम्पल। तो हमने अपना कल भी देखा था, एग्जाम्पल बना हुआ अपना, जो भी एक सैंपल एग्जाम्पल इन्होंने बना के दे रखा है। देन नोड मॉड्यूल, नोड मॉड्यूल के अंदर ही सारी कुछ है, इसके रिसोर्सेज जितने भी आप कह लो, काइंड ऑफ लाइब्रेरी काइंड ऑफ थिंग्स, जो भी चीज है सब इसके अंदर पड़ा हुआ है। और चूंकि हम प्लेराइट यूज कर रहे हैं, दैट्स वाई
इस प्ले राइट फोल्डर के अंदर सारा कुछ पड़ा हुआ है, और हम उसे कैसे इन्वोक करते हैं, जो कल हमने देखा था कुछ चीजें, वो आज हम सब कुछ डिस्कस करेंगे. नाउ द सेकंड थिंग इज द config.js. सर प्लेराइट config का वर्जन कौन सा यूज किया? सॉरी, सर प्लेराइट का वर्जन? दैट आप इंस्टॉल होने के बाद गो टू cmd एंड देन इसके वर्जन को चेक करने का होता है. इसका वर्जन का होता है, गैस, एक सेकंड मुझे, हाँ, npm playwright -v, npm playwright -v, so you can see the version. So this is the latest one. Yes. Okay. And Java के लिए सर वर्जन कौन सा जावा यूज के लिए करना है? आपको देखना है, देन यू कैन गो टू जावा -v. node_v. सॉरी, जावा आपको देखना है ना वर्जन, तो जावा का वर्जन आपको ऐसे देगा. नोड का देखना है तो नोड _v. सर So जावा this का way you वर्जन यही होना है, 8 ही होना है? देखो जावा का वर्जन इस आप में मशीन में 8 है तो दैट इज ऑल्सो गुड, बिकॉज अब जो मैक्सिमम कंपनीज है आज के डेट में, जावा का देखो 24 या 25th वर्जन आ चुका है, बट दोज आर नॉट ए स्टेबल वर्जन. सो 60-70% कंपनी, इवन की 75% कंपनीज के जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, रनिंग प्रोजेक्ट्स भी जो है, वो 60-70% कंपनीज के 1.8 या जिसे 8th वर्जन भी बोलते हैं, इसी पे चल रहा है. कुछ लोग माइग्रेट कर रहे हैं, दोज आर मूविंग फ्रॉम, कुछ 10 जो बचे हुए 20-25% है उसमें से 50-60% लोग मूव कर रहे हैं जावा 10 पर, और कुछ लोग जावा 12 पर. बट 12 पे जो मूव किए हैं उनकी अगर आप परसेंटेज की बात करो तो अगर 100 प्रोजेक्ट्स है जावा में चल रहे हैं अक्रॉस द सारी आईटी कंपनी, तो उसमें से मुश्किल से 5 प्रोजेक्ट होंगे जो जावा 12 पर है. 65 प्रोजेक्ट्स जावा 8 पे चल रहे हैं. बाकी जो बचा हुआ है वो जावा 10 पे मूव कर रहे हैं. बिकॉज देखो, वर्जनिंग चेंज होने से दिस इज नॉट ए स्मॉल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर कि मेरा वीएलसी प्लेयर है, 2.5 वर्जन चल रहा था, 2.8 आ गया, इंस्टॉल किया और हो गया खत्म. लॉट्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर्ड, बहुत सारी इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत होती है. देन पूरा रिग्रेशन टेस्टिंग करना पड़ता है. रिग्रेशन टेस्टिंग का जो एक सिनारियो है, व्हेन एनवायरनमेंट गेट्स चेंज, तो हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो गया, तो पूरे एप्लीकेशन के ऊपर आप समझो कि एक वर्जन हम चेंज कर रहे हैं तो कितना कॉस्ट आ रहा है, उसमें कितना ज्यादा कॉस्ट आ रहा है. सो दैट्स व्हाई वो अवॉइड करते हैं जिनका, अब जो नया जो बना रहे हैं एप्लीकेशन, अगर आप बोलो कि फ्रॉम स्क्रैच से कर रहे हैं, तो वो फिर जावा 10 पे जा रहे हैं. लेकिन जिनका 8 पे है वो माइग्रेट बहुत कम कंपनी करती, बहुत कम, क्योंकि बहुत खर्चा है इसमें. ओके, सो हियर यू कैन सी, जो हमारा जो प्लेराइट का कॉन्फ़िग फाइल था, जो हमने अपना कल भी देखा था, बाय डिफॉल्ट 3 इसमें इनेबल हैं एंड रेस्ट आर डिसेबल. आप इसको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं. ठीक है. नाउ अब हम आते हैं अपना एक सैंपल, एक टेस्ट में बनाता हूँ, बहुत छोटा सा एक टेस्ट. तो टेस्ट मुझे कभी बनाना होगा तो आपके पास ये फोल्डर दे रखा है, आपको इसी फोल्डर के अंदर टेस्ट बनाना पड़ता है ऑलवेज. तो इस फोल्डर के अंदर जो भी अब हम अपना टेस्ट बनाएंगे, तो एक बेसिक टेस्ट हम बनाते हैं, और जो भी टेस्ट बनाएंगे, जो फाइल का नाम देंगे, सो गो टू दिस न्यू फाइल, और मैं देता हूं लेट्स से होम पेज डॉट एस्पेक्ट डॉट जेएस. दिस इज ऑलवेज रिमेम्बर कि जो भी आपका बनेगा, फाइल आप बनाओगे, नाम आप कुछ भी दो, नाम देने का ये एक ना स्टैंडर्ड है कि अगर सिंगल वर्ड का आप दे रहे हो देन लोअर केस,
टू वर्ड्स आ रहा है तो फर्स्ट वर्ड लोअर केस, सेकंड वर्ड अपर केस, दिस इज आईटी स्टैंडर्ड। ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। इवन अगर आप लोग सिलेनियम थोड़ा बहुत किए होगे तो वहाँ पे मेथड्स बनाते हो, वहाँ पे भी हम ऐसे फॉलो करते हैं। सो दिस इज अक्रॉस द ऑल द प्रोग्रामिंग। तो अब इसके अंदर जो सबसे पहले चीज है, मुझे कुछ रिसोर्स को पुल करना होगा। मेरा ये तो बन गया। एंड लेट मी शो यू कि मैं एप्लीकेशन के ऊपर कुछ चीजें अपने टेस्ट केस को वेरीफाई करना चाहता हूँ। दिस इज माय फर्स्ट टेस्ट केस कि मैं अपना एप्लीकेशन ओपन किया, एंड और इसी में हम प्रैक्टिकल करते हुए ही जो भी है एलिमेंट को कैसे आइडेंटिफाई करना है, मल्टीपल तरीके कैसे, वो सब हम प्रोजेक्ट के ऊपर ही करेंगे। और एक एप्लीकेशन को पकड़ते हैं, इसके ऊपर ही हम सारा काम करते करते एट द एंड ऑफ द डे आप देखोगे आपके पास सारे स्क्रिप्ट बन गए एप्लीकेशन के। नाउ कन्वर्ट दोज स्क्रिप्ट, मॉडिफाई दोज स्क्रिप्ट अकॉर्डिंग टू योर फ्रेमवर्क। तो ये फर्स्ट मेरा टेस्ट केस है कि मैं इसमें वेरीफाई करना चाहता हूँ कि मैं जब इस पेज को, अपने एप्लीकेशन को ओपन करूँ, सो यूआरएल ये हो, ये इमेज आए वहां पे, इमेज को वेरीफाई करूँ। देन अगर सब कुछ सेम है, यूआरएल करेक्ट है, इमेज, या फिर इमेज को ले लेते हैं, इमेज अगर करेक्ट है मेरा, देन मैं लॉगिन करूँ, यूजर आईडी पासवर्ड डालूं, लॉगिन पे क्लिक करूं, और मैं सिस्टम में लॉगिन कर जाऊं। बस इतना भी पॉजिटिव सिनारियो हम लेकर चल रहे हैं। सो एक वैलिडेशन पॉइंट हम ले रहे हैं कि अगर मैं एप्लीकेशन को ओपन करूं, मैं इस यूआरएल को भी वेरीफाई कर सकता हूं और इसे भी कर सकता हूं। विल सी कि दोनों को करते हैं या फिर एक को करते हैं। बट एक चीज जरूर करेंगे कि इस इमेज को वेरीफाई करें कि जिससे हमें पता चले कि हम अपने किस एप्लीकेशन के ऊपर कौन सा एप्लीकेशन हम टेस्ट कर रहे हैं। दैट इज माय वैलिडेशन पॉइंट। ओके ना, इसके पहले, सबसे पहले अब हम अपने जब टेस्ट केस में आते हैं, सॉरी अपने टेस्ट केस में आते हैं, एडिटर पे आते हैं, तो कुछ चीजें को हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। अभी टेस्ट के अंदर सिर्फ हमने एक फाइल बनाया है, लेकिन इसके सपोर्टेड चीजों को इंपोर्ट करने के लिए मुझे कुछ चीजों को इंपोर्ट करना पड़ता है। और इंपोर्ट हम करते हैं कहाँ से? जो नोड मॉड्यूल में मेरा प्लेराइट है, इसी के अंदर सारे इसके रिसोर्स पड़े हुए हैं। तो इंपोर्ट करने के लिए मैं लिखता हूँ, आप दो तरीके हैं लिखने का, आप विच वन इज गुड मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि फर्स्ट वन इज कि मुझे इसकी प्लेराइट की जरूरत है, सो रिक्वायर, दिस रिक्वायर सिंगल कोट्स में प्लेराइट एट द रेट प्लेराइट, इसके अंदर टेस्ट। सो दिस थिंग्स, प्लेराइट टेस्ट के अंदर, प्लेराइट से मुझे ये सारे अपने जो भी रिसोर्स की चीजें चाहिए, मुझे मुझे यहीं से मिलता है। लेकिन क्या क्या चाहिए? ठीक है, मैंने फोल्डर बता दिया कि प्लेराइट से निकाले, लेकिन क्या क्या चाहिए मुझे? सो दो चीज मुझे चाहिए। अभी मैं एक बेसिक चीजें वेरीफाई कर रहा हूँ कि एक मुझे मुझे टेस्ट करना है। सो मैं लिखता हूँ टेस्ट, और एक्स अपना वैलिडेशन लगाऊंगा। सो एक्सट्रैक्ट, मुझे दो पैकेज चाहिए इसका, इस फोल्डर से। प्लेराइट एट द स्लैश टेस्ट जो है, प्लेराइट जो मेन फोल्डर है हमारा यहाँ, इससे मुझे क्या चीज चाहिए, कौन सा पैकेज चाहिए? एक टेस्ट जो मैं करूंगा और एक वैलिडेशन जो मैं करूं, तो उसका मुझे पैकेज चाहिए। तो पाथ ये हो गया, यहां से मैं निकालूंगा। और इसको लिखने का एक तरीका होता है, आगे में हम const देते हैं। सो ये वहां से अपनी रिसोर्स की चीजों को निकालेगा। अच्छा सॉरी, दिस इज इन करली ब्रेसेस। फाइन, ये मेरा रिसोर्स निकलेगा। देन अब मैं अपना एक सिंपल जो टेस्ट है,
लॉगिन को मैं वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं अपना यही 2-3 चीज इसमें स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा लगेगा, बट दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट कि कैसे हम अपने टेस्ट को डिजाइन करते हैं। तो ये 2 चीज तो मुझे निकालना है ना। अब मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ। सो टेस्ट, अब अपने टेस्ट का मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, वट एवर यू कैन, जो भी आपको ठीक लगे आप उसका नाम दे सकते हो, बट दैट वुड बी मस्ट इन द सिंगल कोड। तो मैं देता हूँ होम पेज या लॉगिन, लैंडिंग पेज दे, स्पेस भी दे सकते हो, विदाउट स्पेस भी आप दे सकते हो ना। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहीं पे हम वेरीफाई मुझे करना है, ठीक है, लैंडिंग पेज को मुझे वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हम पेज पे वेरीफाई करेंगे। सो गिव द पेज, और ये पेज कर्ली ब्रेसेस के अंदर देते हैं। अब ये पेज होता क्या है, दिस इज, पहले मैं ये लिख देता हूं, देन आई विल एक्सप्लेन यू। इस पेज को अब बेसिकली ये पेज एक फिक्सचर है, पेज इज ए फिक्सचर। और ये पेज, आप फिक्सचर को ऐसे समझो कि बेसिकली एक काइंड ऑफ, नॉट एग्जैक्टली बट अ काइंड ऑफ अ लाइब्रेरी है जो अपने पास ब्राउजर से रिलेटेड सारे मेथड को रखता है, जो अपने पास ब्राउजर से रिलेटेड सारे मेथड को रखता है। नॉट ओनली द ब्राउजर बट वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड जितने भी मेथड आपको यूज करने हैं वो सब इस लाइब्रेरी के पास पड़े हुए हैं। और इसी का यूज करके जब हम इसके यूज करते हैं तो हमें सारे मेथड्स मिलते हैं, एंड देन वी कैन परफॉर्म द एक्टिविटी ऑन द एप्लीकेशन। तो यहाँ पे इसे हम लाइब्रेरी नहीं बोलते, बेसिकली यहाँ पे हम इसे फिक्सर के नाम से जानते हैं जावास्क्रिप्ट में। और उसके अब जैसे हमने कल भी डिस्कशन किया था कि जावास्क्रिप्ट मेरा होता है सिंक्रोनस प्रोग्राम, राइट। वन बाय वन वो लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करता, वो 1 कर लेगा, 3rd कर लेगा, 5th कर लेगा, 2nd करेगा, वो जैसे उसे अपना मन वैसे वो एग्जीक्यूट करता है। तो उसको हमें एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करवाने के लिए असिंक हम करते हैं। ओके, असिंक का हम यूज करते हैं कि उसे एक सिंक्रोनस मोड में एग्जीक्यूट करे, मतलब वो लाइन बाय लाइन को एग्जीक्यूट करे। Now this will come into the process. अब इसका जो है पेज फिक्सर जो लिखने का तरीका है जावा स्क्रिप्ट में, बेसिकली एंड इसको लिखने का जो तरीका है, तो इसके बाद हम कुछ ना साइन देते हैं, एंड दैट साइन दैट इज इक्वल टू दिस साइन वी प्रोवाइड, कि वो वहां से, एंड दैट इज कॉल्ड एनॉर्मस फंक्शन। और इसका यूज मतलब आप समझो कि दिस बिकम, आपका कोड जो है ना वो रीयूजेबल बनाने के लिए होता है। नो नीड टू राइट मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन, आप इसका ही यूज करके अपना काम कर सकते हो, एक ही फंक्शन, एक ही इसके अंदर की चीजों को यूज करके। तो इसलिए ये गिव इट स्क्वायर ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, कर्ली ब्रेसेस। सो एनॉर्मस फंक्शन का यूज करते हैं, ये आपको एक कोड की रीयूजेबिलिटी देता है कि मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट मेथड लिखने की बजाय हम इसी का यूज करके सारा काम कर सकते हैं। दूसरा, रीडेबिलिटी देता है, कोड में आपको एक क्लीननेस रहता है, जिससे कि आपका कोड इजी टू अंडरस्टैंड दूसरे को भी होता है।
इट इज एरर, तो करली ब्रेसेस छोटा है, टेस्ट के अंदर करेक्ट, इसका क्लोजिंग इट्स वन आंसर। ना हम अपना जो भी टेस्ट होगा दिस, सॉरी, अब जो भी हमारा टेस्ट होगा हम इसी दोनों ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। सो नाउ द फर्स्ट थिंग जो हमारा एक रिक्वायरमेंट था कि मैं एप्लीकेशन को ओपन करूं एंड बेसिक मैं वहां पे चेक करूं कि वो पेज मेरा सेम वही ओपन हुआ है कि नहीं, राइट। तो इसको लिखने का अब तरीका क्या है? सिंपल, एक जो इसका फंडा है, पेज ओपन करना है मुझे, पेज डॉट गो एंड द यूआरएल, यूआरएल मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, दिस इज माय, दिस इज माय यूआरएल, फाइन। अच्छा, इसमें एक और चीज है, कोई जरूरी नहीं कि हर लाइन को आप टर्मिनेट करो, ये इनसाइड द ब्रेसेस अगर आप कुछ भी सिंटेक्स एरर होता है तो एरर देगा, बट आफ्टर दैट अगर आप यहाँ पे टर्मिनेट नहीं भी करते हो, जावा स्क्रिप्ट की एक खासियत है, तो वो उसको इग्नोर कर देता है। तो दैट इज अ गुड थिंग कि आपका सिंटेक्स एरर कम होगा। नाउ अब ये मेरा पेज ओपन करेगा, लेकिन पेज ओपन करेगा तो एक, जैसे हमने अपना कल डिस्कशन किया था कि ये असिंक्रोनस प्रोग्राम होता है, तो यहाँ पे मैंने एसिंक लिखा है कि चलो ठीक है, उसे वो वन बाय वन एग्जीक्यूट करेगा, लाइन बाय लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन लाइन बाय लाइन को एग्जीक्यूट करेगा ना, तो बेसिकली ये एसिंक एक काइंड ऑफ प्रॉमिस होता है, ये पेज को एक प्रॉमिस करता है कि ये ये लाइन तब तक एग्जीक्यूट हम नहीं करेंगे जब तक मेरा पेज पूरी तरीके से अपलोड ना हो जाए। सो दिस इज बेसिकली एक पेज को प्रॉमिस कर रहा है कि आप पूरा पेज ओपन करो, देन मैं इस लाइन को एग्जीक्यूट करूंगा, तो इसलिए हम यहां पर देते हैं अवेट। इस प्रॉमिस का, इसके प्रॉमिस का ये लाइन अवेट जो है, दिस पर्टिकुलर अवेट कीवर्ड वेट करता है कि जब तक वो कंफर्म नहीं करता तब तक मैं इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। फाइन, सो नाउ अब मेरा पेज ओपन हो गया, पेज ओपन हुआ, देन मुझे वेरीफाई करना है कि सबसे पहले मेरा है कि वेरीफाई लोगो, मुझे लोगो वेरीफाई करना है। सो गो टू एप्लीकेशन और मैं इसे राइट क्लिक करता हूँ। अभी सेलेक्टर हब आगे आप यूज करना सेलेक्टर हब का, बट अभी हम इन थोड़ा सा जो डिफॉल्ट होता है वो चीजें हम देखते हैं, और इसमें सिलेनियम के अलावा बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेब एलिमेंट को वेरीफाई करने का तरीका होता है, आइडेंटिफाई करने का। इसको मैं ऑल्ट टेक्स्ट से, कंपनी ब्रांडिंग का है ये, राइट, दिस इज ऑल्ट से वेरीफाई कर रहा हूँ। सो दिस इज माय ऑल्ट कंपनी ब्रांडिंग, देन सबसे पहले तो मुझे आइडेंटिफाई करना होगा लोगों को। तो आइडेंटिफाई करने का तरीका अवेट पेज डॉट गेट, अब ये सारे आ गए आपके मेथड्स जो पेज फिक्सर सपोर्ट करता है, तो भी हमें वेरीफाई करना है बाई टेक्स्ट, डिफरेंट डिफरेंट है, टेक्स्ट, टेक्स्ट से टेस्ट आईडी, रोल, प्लेस होल्डर, लेबल, तो मैं ऑल टेक्स्ट से, क्योंकि वहां पे ऑल्ट का था तो मैं उससे वेरीफाई कर रहा हूँ। और क्या था वैल्यू वहां पे? कंपनी ब्रांडिंग, फाइन। लेकिन अब
ठीक है, ये मेरा तो अवेट पेज गेट बाय निकाल लिया, कंपनी ब्रांडिंग, वहां पे ऑल टेक्स्ट वो है ऑलरेडी, बट मुझे वेरीफाई करना है, तो मैं इस वैल्यू को जो भी ये आ रहा है, आई वांट फर्स्ट मैं उसे एक लेट से मैं लोगो वेरिएबल के अंदर इसे सेव करवा रहा हूँ, राइट। और इसको वेरिएबल इसमें डिफाइन करने का सिंपल तरीका है कॉन्स्ट, आगे में आप लिख दो दैट इज अ लो, और उसके बाद जो भी वेरिएबल का नाम आप देना चाहते हो, सो दैट इज माय लोगो, जिसके अंदर ये रहेगा, और दिस इज अ कांस्टेंट टाइप वेरिएबल। इसमें जितने वेरिएबल है आप कॉन्स्ट से डिफाइन कर सकते, नॉट लाइक अलग अलग आपको डिफाइन करना जावा का काइंड ऑफ थिंग। और अब मैं बोल रहा हूँ कि अवेट, देखो टेस्ट तो मेरा हो गया, यहाँ तक मैंने टेस्ट किया, पेज ओपन हुआ, देन टेस्ट किया, नाउ आई हैव टू डू द एक्सपेक्ट। ये आपके ऊपर है, अगर मैं वैलिडेशन यहाँ करना चाहता हूँ देन आई कैन यूज द एक्सपेक्ट, नहीं करना चाहता आप इसे लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप नेक्स्ट लॉग यूजर आईडी पासवर्ड एडिट बॉक्स में जाके सीधे डेटा डाल सकते हो, बट मैं यहाँ पे मेरा एक टेस्ट का रिक्वायरमेंट था कि मुझे वेरीफाई करना है लोगो आ रहा है कि नहीं, सो अवेट एक्सपेक्ट लोगो, दिस दिस इज माई एक्सपेक्ट, राइट, टू बी visible, visible, टू बी विजिबल, ये विजिबल है कि नहीं, दिस इज अ मेथड, दिस इज अ मेथड, ओके। ये मेरा एक्सपेक्टेड लग गया, एक वैलिडेशन पॉइंट लग गया लोगों के ऊपर ना। अब मैं लॉग इन करता हूँ, लॉग इन करने का भी सिंपल, अवेट पेज, उसके बाद लॉगिन हमें कहाँ करना है, यूजर आईडी पासवर्ड कहाँ देना है, यहाँ पर देना है, राइट। यूजर नेम में पासवर्ड देना, यूजर नेम देना एंड पासवर्ड, सो आई नीड टू आइडेंटिफाई दिस। नाउ फॉर दिस मैं इस सेलेक्टर हब का यूज कर लेता हूँ, और यू कैन यूज सेल्फ नेम यूजर नेम, ठीक है, यू कैन यूज दिस एज वेल। अच्छा, इसमें देखो मैं प्लेस होल्डर का यूज करता हूँ, सिलेनियम में प्लेस होल्डर आई गेस नहीं होता, राइट, नेम आईडी क्लास वगैरह होता है, बट हियर यू कैन यूज द प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर ऑलमोस्ट हर डेवलपर डिफाइन करता है, ओके। सो मैं प्लेस होल्डर का यूज करता हूँ यहाँ पे, एंड नाउ पेज डॉट गेट बाय प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर क्या है मेरा, यूजर नेम डॉट फिल। अब इसको मैं डेटा इंसर्ट करने के लिए डॉट फिल मेथड यूज करते हैं, वहां पे हम सेंड की का यूज करते हैं, बट हियर वी यूज डॉट फिल। अब जो भी मेरा यूजर आईडी है दैट इज एडमिन, so this is my user ID, the same for the password, page dot get placeholder password placeholder, this one, and dot fill, this is my password, fine. Now I have to now click on this login button, so here अभी मैं select hub से इसका निकाल लेता हूँ relative aspect, await page dot
लोकेटर, मैं लोकेटर डिफाइन कर रहा हूँ एंड लोकेटर मेरा क्या है, जो भी मैंने कॉपी किया है सेलेक्टर डॉट क्लिक। ये आप सिंपल आपका ये एक्स पाथ्स के थ्रू आप निकाल के इस पे क्लिक कर सकते हो, बट इसको करने का डिफरेंट वे और तरीका है, जैसे गेट बाय रोल। गेट बाय रोल इसका अपना, ये जब मैं आपको बताऊंगा आगे कि इसके जो इनबिल्ट अपने प्ले राइट के जो एलिमेंट आइडेंटिफाई करने का, बेसिकली दैट इज लोकेटर, इसके इनबिल्ट अपने कुछ है। सो ये 8 7 8 के आसपास इसके अपने खुद के हैं, और वो कभी गलत नहीं होता, क्योंकि वो चीजें माइक्रोसॉफ्ट ने देखकर बनाया है कि वो चीजें, वो कंपलसरी है कि जो भी डेवलपर अगर प्रोग्राम कर रहा है, यूआई डेवलपर या एचटीएमएल डेवलपर जो भी आप फ्रंट एंड के लिए लिख रहा है, तो वो चीजें होंगी ही होंगी वहां पे, और वो यूनिकली होगा। सो इसके अपने 6 7 8 9 के आसपास है, वो मैं आपको जब आगे लोकेटर बताऊंगा। अभी मैं एक सिंपल बेसिक लोकेटर जो दोनों में ऑलमोस्ट कई जगह कॉमन होता है, उसको लेके मैं आपको बता रहा हूँ। ना मेरा टेस्ट रेडी हो गया, तो मैं एक वेरीफाई कर रहा हूँ कि ये कंपनी का विजिबल है कि नहीं पहले। ठीक है, ना आई वांट टू रन इट। अब मैं इसे रन करने जा रहा हूँ, तो रन करने का कमांड आपको वही होता है। पहले मैं, मेरा टेस्ट का नाम क्या है, होम पेज डॉट एस्पेक्ट डॉट जेएस। रिमेंबर ये केस सेंसिटिव होता है जो भी आप दोगे यहाँ पे। होम पेज स्पेक डॉट जेएस। नाउ इट इज शोइंग मी एरर, नो टेस्ट। हमारा तो टेस्ट भी बना हुआ है, बट व्हाई इट इज शोइंग द एरर? एनी आइडिया? देखो ये टेस्ट मैंने लिखा तो, बट स्टिल अभी इसे सेव नहीं किया है, सो दैट्स व्हाई इट्स गिविंग मी द एरर। आप अपने टेस्ट को लिखो, यू कैन सी हियर क्रॉस अभी आ रहा है, एक डॉट बना हुआ है, राइट? सो दिस इज नॉट सेव्ड। सो इट ऑलवेज, इसके पास ब्लैंक पड़ा हुआ है, जब मैंने नाम दिया था वही इसके पास इसकी मेमोरी में है। सो इट सेज मी कि पहले फर्स्ट यू सेव इट एंड देन नाउ रन इट। और अभी मैं सिर्फ एक क्रोम ब्राउजर पे इसे रन कर रहा हूँ। दैट्स इट। और आप इसका रिपोर्ट देख सकते हो। यू कैन सी द रिपोर्ट। ये अभी एक ही ब्राउजर पे रन किया मैंने, एक ही ब्राउजर पे रन किया क्रोमियम, एंड वो भी हेडलेस मोड में। द सेम थिंग वी कैन गो फॉर कंट्रोल सी वाई। मैं इसे हेडेड मोड में रन कर रहा हूँ। सो स्पेस हाइफन हाइफन हेडेड। नाउ यू कैन ऑल्सो सी क्रोमियम पे, अभी सिर्फ क्रोमियम पे रन करता हूँ। नाउ माय टेस्ट इज पास, और मेरा टेस्ट पास हो गया। अगेन यू कैन सी द रिपोर्ट।
right? You can see this report as well. So this is just one expected value which I assigned, and then we create one of our script. Fine. Now अब मैं लॉगिन किया, इसी को मैं कंटिन्यू करता हूँ. आफ्टर लॉगिन आई ऑल्सो वांट टू वेरीफाई. मैं यहाँ पे जब लॉगिन करता हूँ, तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर गया सिस्टम में. फाइन. नाउ आई वांट टू वेरीफाई कि लॉगिन करने के बाद मैं सही जगह लैंड हुआ कि नहीं. द फर्स्ट इट इज कमिंग एज ए, मेरा जो पेज का टाइटल है वो सही आ रहा है कि नहीं. सो नाउ सी द टाइटल, एंड दिस इज माय नेक्स्ट चेक पॉइंट टू वेरीफाई कि मेरा जो पेज का टाइटल है वो सही है कि नहीं है. सो द टाइटल, दिस इज माय पेज टाइटल. फाइन. ये मेरा पेज टाइटल है जो कि मुझे वेरीफाई करना है कि ये सही है कि नहीं. सो नाउ दिस इज टिल द लॉगिन. पेज टाइटल आफ्टर लॉगिन. सो पेज, अवेट, यहां तक तो मैं लॉगिन कर चुका हूं. अवेट पेज डॉट टाइटल, ये आएगा. पेज टाइटल निकालेगा एक अपना, दिस इज पैरेंथेसिस, वो पेज टाइटल इसके अंदर प्लेस करेगा. नाउ आई वांट टू स्टोर दिस इन अ वेरिएबल. लेट्स से पेज टाइटल equal to this, and the way how we write, use const word. Const word. Why this is blank? ये parenthesis मैंने blank क्यों दिया है? Because अब देखो यहाँ पे fill मैं कर रहा हूँ, ये भी parenthesis है, ठीक है. मेथड अलग है, ये अलग है मेथड. दिस इज ऑल डिफरेंट मेथड है, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, यूजर असाइन कर रहा है. यहाँ पे मैंने कोई भी वैल्यू असाइन नहीं किया है. ठीक है, ये मेथड अपना कुछ अलग काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने वैल्यू असाइन नहीं किया है. क्यों नहीं किया? क्योंकि ये मेथड जो, जहाँ पे भी आप पैरेंथेसिस अगर ब्लैंक देख रहे हो, इट मींस कि मैं इसके अंदर कुछ वैल्यू सिस्टम से ले रहा हूँ, और वो टाइटल को रखेगा अपने इसी पैरेंथेसिस के अंदर. ना दिस इज, जो भी वैल्यू रखेगा, दिस इज माय वैल्यू, राइट. दिस इज माय वैल्यू, दिस इज माय वैल्यू कि मैं इसे दे रहा था. सो जो भी सिस्टम इसे देगा तो ये इसका वैल्यू होगा, टाइटल की वैल्यू होगी. Now I am storing that title value in this variable, page title. इस वेरिएबल के अंदर मैं उसे स्टोर करवा रहा हूं. और यहाँ पे कॉन्स्ट, अनलाइक जैसे जावा में आप देते हो, दिस इज, अगर स्ट्रिंग आ रहा है तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग देते थे. इंटीजर अगर रिटर्न कर रहा है तो डेटा का टाइप हम आईएनटी देते थे. बट हियर सिंपली यू कैन यूज कॉन्स्ट irrespective of what type of value they are throwing, either that is a string value or integer value or any kind of value. जैसे आप लोगों ने कभी क्यूटीपी पे काम किया है, कभी चांस मिला है क्यूटीपी पे काम करने का? नहीं. तो वहां पे उसमें भी वीबी स्क्रिप्ट यूज होता है. जैसे ये जावा स्क्रिप्ट है, उसी तरह उसमें वीबी स्क्रिप्ट यूज होता है. एंड वहां पे भी डेटा को एक ही, जैसे इसमें कौन से डिफाइन कर रहे हैं हर टाइप के डेटा को, वहां पे भी डेटा को हम सिर्फ एक ही होता है, डिम. डिम से डिफाइन करते हैं. इधर दैट इज अ इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, कुछ भी है, डिम से आप डिफाइन करो.
एंड द सेम प्रोसेस दिस इज ऑल्सो फॉलोइंग कि एक ही है डेटा को डिफाइन करने का, दैट इज अ कॉन्स्ट, राइट। नाउ अब पेज टाइटल जो भी आएगा इसके अंदर, पेज टाइटल के अंदर वेरिएबल के अंदर आ जाएगा ना। मैं इसे प्रिंट करवाता हूं कंसोल में, कंसोल डॉट लॉग पेज टाइटल, ठीक है ना। अब मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू, जैसे यहाँ पे मैंने दिया था एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू यहाँ पे विजुअल का मैंने दिया था। सो लेट मी जस्ट कॉपी दिस एंड यूज नाउ। यहाँ पे मेरा क्या है, पेज टाइटल है, राइट। दिस वेरिएबल एक्सपेक्टेड पेज टाइटल मेरा क्या है, टू बी विजिबल तो है नहीं, मुझे तो वैल्यू चेक करना है, राइट, जो वहां पे आ रहा है। सो रिमूव दिस डॉट टू हैव, टू हैव टाइटल, टू हैव टाइटल। और मेरा टाइटल क्या था, ऑरेंज HR, फाइन। ये मुझे वेरीफाई करना है एंड दिस इज assertion। डायरेक्ट मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू को कंपेयर कर रहा हूँ, व्हाट इज सिस्टम इज रिटर्निंग मी। सिस्टम मुझे ये रिटर्न करेगा पेज टाइटल, which I am also going to which I am going to save in the page title variable, and also I am going to publish in my terminal or console। और उसके बाद मैं उसे वेरीफाई कर रहा हूँ assertion से। एक्सपेक्टेड वैल्यू जो जो मैंने यहाँ पे एक्सपेक्ट, टेस्ट तो मैंने बना लिया अपना कि ठीक है कांस्टेंट पेज टाइटल निकाले वो। सो टेस्ट इज कंप्लीट पार्ट, नॉट एक्सपेक्ट पार्ट। तो एक्सपेक्ट के लिए मैं बोल रहा हूँ अवेट एक्सपेक्ट। पेज टाइटल क्या होगा, टू है टाइटल ऑरेंज HRM। नाउ सेव इट देन रन इट। आओ पहले मैं इसे क्रोमियम पे, फेल लाइन भी बता रहा है एक्सपेक्टेड पेज टाइटल टू हैव टाइटल दिस, यहाँ पे फेल हो गया। सो नाउ गो टू टेस्ट। ये आपको एरर भी बता रहा है कहाँ पर है। सो पेज टाइटल, ठीक है, पेज टाइटल इसने पब्लिश किया, रनिंग वन, पेज लोकेटर इज नॉट अ फंक्शन, ओके, पेज लोकेटर इस टाइटल, सॉरी सॉरी सॉरी, दिस पेज टाइटल नॉट एक्सपेक्ट, मेरा पेज फिक्सचर है, राइट। सो दिस इज नॉट करेक्ट, expect page to have title, now running।
Now this is pass. You can see the report. This title expect to have home page. सारे चेक पॉइंट जो भी हमने एक्सपेक्ट, और ये दो चेक पॉइंट हमने लगा रखे थे, एक विजुअल का लैंडिंग पेज पर, एंड देन हैव टाइटल जो लॉगिन के बाद होता है हमारा. सो बोथ द चेक पॉइंट पास, एंड यू कैन सी द रिपोर्ट. फ्रॉम रिपोर्ट भी देखो, इसके रिपोर्ट को देख के एनीवन कैन अंडरस्टैंड दैट एक्सपेक्ट जहां पे भी लगा हुआ है, दिस इज माय एक्सपेक्टेशन, कि मेरा एक्सपेक्टेशन ये था और वो पास हुआ कि नहीं. एक्सपेक्टेड को कंपेयर किया उसने एक्चुअल से रन टाइम पे, एंड देन इफ देयर इज एनी एरर तो यहाँ पे आपको फेल दिखाएगा. एंड हाउ इट इज इजी एज कंपेयर टू, मैं हमेशा इसको कंपेयर करता हूँ फ्रॉम अदर टूल्स, कि ये आपको एरर भी बताता है कि भाई आपका एरर कहाँ पर है, उसे ठीक करो. राइट. सो दिस इज हाउ द सेकंड, मेरा एक अपना कंप्लीट हो गया. नाउ अब एक मैं लेता हूँ. ये था मेरा यूआर, आई गेस. यस, एक ये मेरा है. इसके अंदर दूसरा एक हम अपना देखते हैं कि मेरा अगर ये है, एंड मुझे आइडेंटिफाई करना है कि यार इस पेज पे ना कितने, दूसरा आप ऐसे समझो कि काइंड ऑफ डिफरेंट लोकेटर, बट इसका यूज हम कैसे करते हैं, दैट इज आल्सो अ सिनारियो, कि मुझे इस पेज में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं. आई नीड टू काउंट दोज ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. सो बिकॉज दिस एप्लीकेशन जिस पे हम अभी काम कर रहे हैं, दिस एप्लीकेशन पे आपको ऑब्जेक्ट्स नहीं मिलेंगे अलग अलग. दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स, राइट, जिसे हमें फिलअप करना है. सो मेनली हम काम करेंगे इसी पर, जहाँ पे आगे हम अपनी चीजों को और इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, एम्प्लॉय क्रिएशन एंड ऑल द थिंग्स. बट दिस इज अनदर सिनारियो कि जब वेब पे आप काम करते हो, देन यू हैव टू आल्सो आइडेंटिफाई कि ये जो लिंक है, कि एक पेज पे कितने मेरे डिस्प्ले कितने हो रहे हैं आइटम्स. So for that, I'm just creating another test. I'm creating another test, locating objects dot spec dot js. एक सेकंड. So इसमें भी मुझे क्या करना होगा? Few things in every test you have to remember. कुछ चीजें हमेशा हमें रिपीट करनी है, and that's why I always enforce कि until unless अगर आप नहीं लिखोगे तो वो चीजें नहीं हो पाएंगी. और फ्यू थिंग्स, ठीक है, कोड हम अपना कर रहे हैं, दीज थिंग्स, यहाँ पे मुझे कुछ एरर हो सकता है इन सब प्रोग्राम को करने में, दैट इज अनदर पार्ट की. ठीक है, एग्जीक्यूशन के टाइम पे कोड में हमें कुछ एरर हो रहा है, बट फ्यू थिंग्स विच इज ऑलवेज इन ऑल द टेस्ट केस, सारे टेस्ट केस में जो जरूरी है वो आपको लिखने से ही आएगा. सो यहाँ पे भी मुझे क्या करना होगा? रिक्वायर राइट स्लैश टेस्ट, और ये मुझे क्या क्या करना है? कॉन्स्ट के अंदर मुझे टेस्ट एंड एक्सपेक्ट, ये दो चीज मुझे चाहिए.
राइट। अच्छा, इस टेस्ट में आप देखो, मैंने जैसे आपको बोला था कि कोई जरूरी नहीं है कि आपको हर लाइन को टर्मिनेट करना पड़े। यहाँ पे मैंने सबको टर्मिनेट किया, इसे टर्मिनेट नहीं किया, इसे नहीं टर्मिनेट किया, बट स्टिल यू कैन सी दिस इज एंड लाइन को आपको कोई जरूरी नहीं है कि इसमें टर्मिनेट नहीं करोगे तो एरर आपको देगा। सो नाउ ये मुझे मैंने इंपोर्ट कर लिया। नाउ सेव इट। अब टेस्ट मुझे करना है, सो टेस्ट टेस्ट का नाम मैं देता हूँ लोकेट एलिमेंट। ठीक है, एंड दिस शुड बी इन द सिंगल कोट, comma async पेज फिक्सर। पेज फिक्सर के बाहर ये मेरा कर, देखो, दिस कर्ली ब्रेसेस क्लोज हियर, ये ये पैरेंथेसिस यहाँ क्लोज। इस पैरेंथेसिस के बाद दिस वन एंड दिस ब्रेसेस के अंदर ही हम अपना सारा टेस्ट लिखेंगे। पेज this right, a spelling mistake. Now await page dot go to URL now what I want, my test case क्या है, locate and returns all the links on the page. तो अब पेज पे जो लिंक है, ठीक है, सो पेज पे जो भी लिंक है, सो इस लिंक को अगर आप देखो, कोई भी एक लिंक को अगर इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, सो दिस इज, इसका टैग क्या है, ए है ना, दिस टैग इज ए। जिसका भी ए होगा एंकर टैग, वो सारा लिंक होता है। किसी भी पेज में आप देखोगे, नॉट ओनली दिस एप्लीकेशन, इन एनी एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन में एंकर टैग जिसका भी होगा, ए होगा, वो HERF के साथ ही होगा। और HERF इज बेसिकली फॉर द लिंक पर्पस। लिंक के लिए HERF HTML कोड का सिंटैक्स है। सो ए मेरा टैग है, राइट। तो मैं बोलता हूँ कि अवेट पेज और ए, ठीक है ना। अब इसे जितने भी लिंक्स होंगे मेरे, सब इसके अंदर आएंगे। सो आई एम क्रिएटिंग द वेरिएबल लिंक्स और कॉन्स्ट लगा देते हैं इसके आगे। सो ये रिटर्न करेगा, लेकिन ये रिटर्न करेगा ना कि, चलो मैं इसको पहले देखता हूँ, देन अब मैं बोलता हूँ, अब एक फॉर लूप लगाते हैं और कॉन्स्ट लिंक।
ऑफ लिंक्स, एक फॉर लूप लगाते हैं कॉस्ट लिंक ऑफ लिंक्स का, देन कॉस्ट लिंक टेक्स्ट, एक वेरिएबल बनाते हैं और इसको ऐसे कर देते हैं लिंक टेस्ट अवेट लिंक डॉट टेक्स्ट कंटेंट। द सेम यहाँ पे भी इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगा उसे मैं यहाँ पर लिंक टेस्ट के अंदर सेव करवा रहा हूँ और कंसोल डॉट लॉग लिंक टेस्ट। फाइन, सो दिस इज कंप्लीट ना। अब इसे मैं एक बार रन करता हूँ, फर्स्ट सेव इट, कंट्रोल से आई, and this is my locating object. Make sure that argument are regular expression matching test file. ठीक है, ये बोल रहा है ना कि आर्गुमेंट मैचिंग, बिकॉज वहां पे बहुत सारे हैं ए एंकर टैग, बहुत सारे हैं। जितने भी मेरे प्रोडक्ट पेज पे आप या लैंडिंग पेज पे आप देखो, ये सारे लिंक्स हैं, इन सब के साथ आपको ए एंकर टैग होगा, राइट? इसके साथ भी है। सो फॉर एवरी लिंक एंकर टैग होगा। दैट्स व्हाई नाउ इट इज शोइंग मी द एरर आर्गुमेंट आर रेगुलर एक्सप्रेशन मैचेस दैट फाइल, कि वो उसके साथ मैच कर रहा है। सो इसके लिए अब मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, पेज फिक्सचर के बाद डॉट डॉलर डॉलर। ठीक है, इसके बाद मैं डॉट डॉलर डॉलर देता हूँ। और ए तो सबके साथ है, मेरा ए जो है ये इसके साथ भी, इसके साथ, इसके साथ भी आएगा ना। अगर इसे मैं देखता हूं, इसका हम अगर लेट्स से कि मैं इसका लेता हूं एक्सपाथ, सेलेक्टर हब का यूज करते हैं। ठीक है ना, इसका मैं एक्सपाथ लेता हूँ। ठीक है, ये आया यहाँ पर इसका एक्सपाथ, राइट, रिलेटिव एक्सपाथ, बट दिस इज फॉर दिस नेम। लेकिन अगर आप इसको देखो, अब दिस AHERF ये इसके अंदर है, देन ये इसके अंदर है, देन आगे मूव करते जाओ आप, और ये सब कुछ कहाँ पे आ रहा है, इस आईडी के अंदर ये सारा कुछ आ रहा है ना। सो दिस इज मेन वन, राइट? दिस इस आईडी के अंदर ये सारे पेज के आ रहे हैं ना, एक एक का आप देखोगे क्लिक करके, सो यू कैन गेट अ सिंगल ऑब्जेक्ट। ये इसकी ID 5 है, डीपी IDP जो भी इसने 5 डेवलपर ने किया है, इसका 4 कर डिजाइन कर रखा है। अब मुझे सारे ऑब्जेक्ट्स को दिखाने, काउंट करने हैं कि मेरे लैंडिंग पेज पे या इस पेज पे कितने ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। सो फर्स्ट गो टू इट्स इट्स पेरेंट। ठीक है, मैं इस पे गया तो यार ये तो क्लास में बता रहा है, ठीक है, इसी ऑब्जेक्ट को दिखा रहा है। देन मूविंग अप साइड, इसके भी पेरेंट की तरफ मैं मूव करते करते जाता हूँ, एंड नाउ यू कैन सी हियर कि ये कंटेनर है जो मेरा,
इस कंटेनर की आईडी क्या है, इसके अंदर ये सारे आपको ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, राइट, जो भी लिंक बना हुआ है। सो दिस इज माय मेन आईडी। सो आई कैन राइट, और ये किसके अंदर है, div क्लास के अंदर है। सो आई एम राइटिंग माय ओन XPath, div क्लास के अंदर है। सो div क्या है, आईडी @id। दिस इज द वे हाउ टू राइट द XPath। आईडी इक्वल टू जो भी उसका लेवल का वैल्यू है, दिस इज लेवल, आईडी इज अ लेवल, इसकी वैल्यू क्या है, दिस वन, सिंगल कोट्स में दिस, राइट। नाउ दिस इज क्लोज्ड, और आते हैं अब नीचे और देखते हैं कहाँ तक हमारा जा रहा है। div क्लास ये है, then this one, this one h4 क्लास के अंदर है आपका, राइट। h4 क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट का नाम है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट का नाम h4 क्लास के अंदर है, ठीक है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो भी है इसका नाम जो मुझे दिख रहा है h4 क्लास के अंदर है। सो h4, और इसका टैग क्या है, a, 10 a। ना, अब इसे हम चेक कर, आप चेक कर सकते हो। यार, ये एंकर टैब, इसके अंदर आपको सारे दिखाएगा, टोटल 9 दिखा रहा है। यू कैन सी ऑल विल बी सेलेक्टेड। क्यों, क्योंकि इस H4 के अंदर, ये सारा H4 के अंदर ही है, ये भी H4 के अंदर है, ये भी H4 के अंदर है, और इसका नाम सारा H4 के अंदर है। सो दैट्स व्हाई H4 एंड ए एंकर टैग को हम वेरीफाई कर रहे हैं। सो माय XPath is created, my own custom XPath is created। तो यहाँ पे मैं अपना कस्टम XPath दे देता हूँ। नाउ हियर दिस वैल्यू यहाँ पे होगा डबल कोट, एंड दिस वन विल आल्सो क्लोज इन द डबल कोट्स। XPath में ये ध्यान रखना आप कि जब भी बनाओ तो स्टार्टिंग और एंड में डबल कोट्स होगा। बीच में अगर आप कॉपी भी कर रहे हो, लेट्स से सेलेक्टर हब से आप निकाल भी रहे हो, तो बीच में अगर डबल कोट्स दिखा भी रहा है, देन यू कैन रिप्लेस डबल कोट्स विथ सिंगल कोट, बट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑलवेज द डबल कोट, क्योंकि वो नाम है वहां पे जैसे भी डिफाइन कर रखा है, बट यू कैन रिमूव। अगर यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर भी टीबी टी बॉडी आईडी होता तो मैं उसे सिंगल कोट कर देता और वो वैल्यू को आइडेंटिफाई कर लेना। इससे मैं ठीक है ना, अब मैं बोल रहा हूँ कॉन्स्ट लिंक, इससे मैं कर देता प्रोडक्ट के अंदर मेरे कॉस्ट प्रोडक्ट, फाइन डबल वेट पेज, देन डॉलर डॉलर, वो सारे को काउंट करने के लिए, सारे जितने भी इस XPath से मैच करते होंगे जो H4 के अंदर है, उन सारे को वो लेके आएगा विद दिस डॉलर डॉलर। फाइन नाउ, मैं फॉर लूप, यही जो नीचे लिखा था, फॉर
cons that can contents text content what this will do जो भी प्रोडक्ट के अंदर अभी मैं एक सेकंड दिखाता हूँ आपको। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट का टेक्स्ट कंटेंट कहाँ से निकालेगा? देखो इसका टेक्स्ट कंटेंट क्या है, दिस वन है ना, सैमसंग गैलेक्सी। सो दिस इज, इस प्रोडक्ट का बेसिकली टेक्स्ट जो है सैमसंग गैलेक्सी है, लिंक इसे बनाया हुआ है, बट इसी तरह हर प्रोडक्ट का यहाँ पे अलग अलग टेक्स्ट कंटेंट है। सो उन सबका टेक्स्ट कंटेंट निकालेगा वो। नाउ इट विल, वो क्या करेगा, जैसे फॉर लूप है सिंपल कि कांस्टेंट प्रोडक्ट, दिस इज प्रोडक्ट्स, ठीक है, इस प्रोडक्ट्स के अंदर ये जितने भी इसके टैग हैं, एंकर टैग इसको मैच करता होगा, वो सब इसके अंदर आकर स्टोर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ ना? अब मैं एक फॉर लूप लिख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि इस प्रोडक्ट का जितने भी प्रोडक्ट हैं, इस बकेट के अंदर जितने भी प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, इस बकेट के अंदर, इसमें ऐसे ही लिखते हैं, नॉट लाइक जैसे जावा में आप अगर देखे होगे, आई इक्वल टू इनिशियलाइज इन देन इन इनिशियलाइज इंक्रीमेंट, और जो भी आप करते हो उसमें नॉट लाइक दैट, इसमें हम ऐसे करते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट प्रोडक्ट ऑफ इस बकेट के कितने जितने भी प्रोडक्ट, इसलिए बोल रहे हैं कॉन्स्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स इसके अंदर आए। एंड नाउ मैं बोल रहा हूं कि अब इसके अंदर आ गया, इसके सारे प्रोडक्ट्स इसके अंदर आ गए, एंड मैं बोल रहा हूं उसका कंटेंट निकाले, टेक्स्ट का कंटेंट जो भी टेक्स्ट है, और उसे prod नेम वेरिएबल को असाइन कर दे। एक prod नेम वेरिएबल है, उसे असाइन कर दे, एंड हियर आई एम जस्ट प्रिंटिंग दैट prod नेम, नथिंग एल्स। कंसोल में मैं उसे सिंपल एक प्रिंट करवा रहा हूँ। ये क्लियर है सबको क्या हो रहा है यहाँ पे? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सो नाउ अब मैं इसे रन कर, go to the argument still okay, okay, okay. Let's say argument travelers matching test maybe products.
अरे प्ले राइंग भाई GST स्पेलिंग मिस्टेक। एरर दिया अभी, एरर कौन रिक्वायर्ड REQ okay, test is not saved, required QUI. This is the correct one. Just click this. It runs, but here why it is not second measure फिर locating object respect. Right, ये मेरा टेस्ट चल गया। One issue is there. Why it did not print in the console? Here you can see it printed everything in the console, right? जितने भी उस पेज पर हमारे ऑब्जेक्ट्स है उन सबका जो टेक्स्ट था, जो भी फोन का नाम था, दैट गेट्स प्रिंटेड इन द कंसोल, राइट? एंड द सिमिलर वे यू कैन, अगर मुझे सारे ब्राउजर पे असाइन करने, रन करना है, सो रिमूव दिस एंड जस्ट रन इट, तो तीनों ब्राउजर पे आपको ये रन करके दिखाएगा। Right now you can see the report. Chromium सारा मेरा अच्छा, एक चीज है यहाँ पे। Okay, first let me discuss this. Then Firefox, then WebKit. Everything we have, right? तीनों ब्राउजर पे मेरा ये पूरा टेस्ट चल के this one, fine. अब इसमें एक चीज है, can we use expect in this? This is, मैं आपको एक वर्क दे रहा हूँ कि can we use expect in this? यहाँ पे मैंने सिर्फ प्रोडक्ट के नेम को निकाला है, बट इमेजिन द टेस्ट केस,
जब भी आप ऑटोमेशन करो, कोई भी स्क्रिप्ट बनाओ, तो ऑलवेज थिंक कि एज आप मैनुअल टेस्टर हो, सो इमेजिन कि मैं इसे टेस्ट करने जा रहा हूँ, व्हाट वाज माय रिक्वायरमेंट, कि मैं इस पेज को टेस्ट करने जा रहा हूँ। फाइन, इस पेज को मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ, दिस इज द लैंडिंग पेज, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल, सो आई वांट टू काउंट, आई वांट टू टेक द नंबर नेम ऑफ द प्रोडक्ट. So why I have not used expect at here? एज ए टेस्टर, अगर आप टेस्ट केस लिख रहे हो, मैनुअल, आपके मैनुअल टेस्ट केस को ही तो ऑटोमेट करेंगे कोई भी ऑटोमेशन टेस्टर. सो आपने जो टेस्ट केस लिखा, सपोज यू हैव रिटन द टेस्ट केस फॉर दिस लैंडिंग पेज ऑफ दिस एप्लीकेशन demobliss.com. तो आप क्या क्या वेरीफाई करोगे वहां पे? कितने आइटम्स आ रहे हैं, राइट? विल यू वेरीफाई द आइटम नेम? Yeah, yes. दिस इज जो द, भी सी, आई- नो, जो भी आइटम्स आ रहे हैं वो मतलब जो होम पेज पे शो हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग डिस्प्ले हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. no, yes, you can verify the items, not, अगर आप खुद सोचो, आज आप इस एप्लीकेशन को हम लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे आज ये आ रहा है, दीज आर द आइटम्स, अगर मैं आइटम नेम को वेरीफाई करके चलूं, तो कल को तो अगर सैमसंग गैलेक्सी की जगह S7 आ गया तो फेल हो गया ना. और ई कॉमर्स में क्या होगा, वो तो मल्टीपल टाइम वो चेंज करते रहेगा ना, वो जिस भी प्रोडक्ट के ज्यादा, अब ये मान लो पुराना हो गया मोबाइल, तो ये तो हटा देगा वहां से, इस प्रोडक्ट का दूसरा हो सकता है कि कोई और दूसरी कंपनी एप्पल का फोन आ जाए यहाँ पे. सो एज ए मैनुअल टेस्टर आप क्या वेरीफाई करते हो कि कितने आइटम्स आ रहे हैं, राइट? हाउ मेनी आइटम्स आर देयर? क्योंकि आइटम फिक्स किया होगा आपके रिक्वायरमेंट में कि लैंडिंग पेज पे 10 आइटम दिखाएंगे या 25 आइटम दिखाएंगे या 8 आइटम दिखाएंगे. रिक्वायरमेंट अगर आप देखो तो उसमें ये क्लियरली मेंशन होगा कि लेट्स से कि मैं बोलता हूँ इसको लेके कि 9 आइटम हम दिखाएंगे, एंड एवरी आइटम शुड डिस्प्ले देयर नेम. बट आपने रिक्वायरमेंट में कभी देखा है कि नाम मेंशन हो कि सैमसंग गैलेक्सी S6 होगा, नोकिया होगा, या जो भी नाम है वो मेंशन होगा? इट शुड डिस्प्ले द नेम, द प्रोडक्ट कॉस्ट, एंड अ ब्रीफ अबाउट द प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ब्रीफ अबाउट प्रोडक्ट, राइट? ये चीज होगा ना जिसे आप वेरीफाई करोगे. Yes. तो इस चीज को ध्यान में रख के आप कोई भी जब टेस्ट स्क्रिप्ट बनाना, फॉर लर्निंग पर्पज, अभी जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो लर्निंग पर्पज, तो ये चीजें आपको ना इधर उधर डेविएट नहीं करने देगी. कि हम कोड तो कर रहे हैं, बनाए जा रहे हैं कोड, और अच्छा भी लग रहा है, रन कर रहे हैं, ताली भी बजा रहे हैं, हाँ ये निकल गया वो निकल गया, लेकिन हम डेविएट कर रहे हैं अपने पास से. सो ऑलवेज फोकस एज ए टेस्टर कि मुझे मैनुअल टेस्टर ने क्या टेस्ट केस दिया, एंड उसे मुझे ऑटोमेट करना है. सो यहाँ पे प्रोडक्ट नेम मैंने निकाला, ठीक है, दिस प्रोडक्ट नेम. आप यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम, या फॉरगेट अबाउट द प्रोडक्ट नेम, मैंने जानबूझ के प्रोडक्ट नेम निकाला आपको, बिकॉज दैट इज मोर क्लियरली विजिबल, राइट? बट आप यहाँ पे तीन चीज अगर इसी टेस्ट को आप एक्सिक्यूट करने जाओ, सो यू कैन, कि प्रोडक्ट नेम आना चाहिए, प्रोडक्ट नेम XYZ कुछ भी आ रहा है, देन द सेकंड चेक पॉइंट प्राइस आना चाहिए, एंड द थर्ड चेक पॉइंट डिस्क्रिप्शन आना चाहिए फॉर एवरी प्रोडक्ट. इजंट दिस इज अ टेस्ट केस? ये टेस्ट केस होगा कि नहीं होगा? सो
अभी इस पे आप मत चले जाना, ये हम आगे करेंगे, हालांकि आप ही से मैं करवाऊंगा। लेकिन अभी हम थोड़ा लोकेटर्स को जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, पहले लोकेटर को समझ लेते हैं, एंड देन उस अकॉर्डिंगली हम मूव करेंगे। ठीक है। सो करना आप ही को है, बट मैं आपको एक जस्ट उसका एक आइडिया दे रहा हूँ कि हाउ यू हैव टू वर्क। क्योंकि ऑटोमेशन में आई हैव सीन लॉट्स ऑफ ट्रेनिंग कि आप उन वो जो इजी होता है वो करते जाते हैं लोग, जो क्लास में मैंने बताया उसे वो कॉपी पेस्ट करके कर रहे हैं। बट इज दैट एनी यूज ऑफ दैट? फोकस लाइक अ टेस्टर कि आप, मैंने इसके फंक्शनल टेस्ट केस लिखे हैं, देन यू हैव टू एग्जीक्यूट, यू हैव टू क्रिएट द स्क्रिप्ट। सो कमिंग टू दिस, अब मुझे एक एम्प्लॉय क्रिएट करना है। दिस इज एप्लीकेशन। सो मुझे एक एम्प्लॉय क्रिएट करना है। नाउ फॉर एम्प्लॉय क्रिएशन के लिए सबसे पहले तो मैं कैसे जाऊंगा, नेविगेट करूंगा, तो मैं PIM पे जाता हूं। अगर मैं सबसे पहले लॉग इन करता हूं तो मैं आता हूं एडमिन, सो सबसे पहले मैं अपने डैशबोर्ड पे आया, लॉग इन किया एम्प्लॉय क्रिएट करने के लिए। नाउ मेरा ये, से मैं बंद करता हूँ। नाउ दिस इज माय होम पेज। ठीक है, ये मेरा टेस्ट बना। सो दिस इज माय वन टेस्ट केस कंप्लीट, कि मैंने लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद मैंने जो वहां पे वेरिफिकेशन मुझे करना था कि पेज टाइटल ये होना चाहिए था, इमेज ये होना चाहिए था, एवरीथिंग आई वेरीफाइड। सो दिस वन टेस्ट केस इज माय कंप्लीट। नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अनदर टेस्ट। सो न्यू फाइल, क्रिएट एम्प्लॉय, एंड ऑलवेज गिव सम मीनिंगफुल नेम, कि जिससे कल को आप भी अपना देखो ना तो आपको लगे कि आपने क्या काम किया है। और दूसरी चीज, ये सारा कोड हम जब गिट पे डिप्लॉय करवाएंगे ना, आप मैं आपको अभी चलो बता देता हूँ। देखो आज के डेट में ना सर, अगर आप ऑटोमेशन में जॉब सर्च कर रहे हो ना, आप naukri.com पे कितना भी अच्छा प्रोफाइल बना लो, यू विल नॉट गॉट, आपको कॉल्स आएंगे, बट एम्प्लॉयर भी अब स्मार्ट हो गए। तो इसके लिए आपको मैं एक तरीका बताऊंगा, और वो आप ट्रेनिंग में बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करो। आपका जो भी कोड होगा, पुश दैट कोड इनटू द गिटहब। आप लोग सारा अपना कोड को वहां पुश करो, और एक दूसरे के कोड को पुल करो। जितने ज्यादा से ज्यादा आपके कोड का पुल किया हुआ काउंट दिखेगा, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। क्या होता है कि अब एम्प्लॉयर ना बहुत, ऑटोमेशन में 10 रिज्यूम भेजता है कंसल्टिंग कंपनी, और 10 के 10 रिजेक्ट हो जाते हैं इंटरव्यू में। नौकरी पे तो हर कोई लिख रखा है अपने प्रोफाइल में कि दिस आता है, दैट आता है, लेकिन इंटरव्यू में 10 के 10 रिजेक्ट हो जाते हैं। तो एम्प्लॉयर अब क्या करता है, कंसल्टेंट खासकर, आपका नौकरी से आपकी आईडी उठाया, वो गिटहब पे सर्च मारता है उस आईडी को। तो गिटहब पे आपका दिख जाता है कि कितने अपने कोड वहां पे पुश किए हैं, कितना पुल है वहां पे। उसे कोड से मतलब नहीं है, वो देखता है कि अगर इस यूजर का 50 फाइल कोड का चेक इन कर रखा है, और उसको 100 200 500 लोगों ने पुल किया है, तो मतलब इसका कोड सही है, देन सेंड हिम। वो मल्टीपल तरीके से आप तक पहुंचता है। मैं इसे रिकॉर्डेड लाइन पे नहीं बोलना चाहता था, बट म्यूट करके भी नहीं बोल सकता था। बट एनीवे, चलो अब हम आते हैं अपना दूसरा टेस्ट के लिए। तो यहाँ तक तो मेरा कॉमन रहेगा, सो टेक दिस कॉन्स्ट। ठीक है, देन लैंडिंग पेज नहीं, मैं वेरीफाई कर रहा हूँ। क्रिएट PMP, राइट।
अब मैं await page dot locator. First I have to navigate this one, right? So right click, selector आपसे मैं निकाल लेता हूँ relative XPath. Dot click. Now इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक करना होगा. देन देखो मैंने आपको बोला तो था कि टर्मिनेट नहीं भी करोगे चलेगा, बट दैट इज नॉट अ गुड सजेशन. थोड़ा कोडिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए. देन इस पे क्लिक करने के बाद होगा ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक किया. देन इंटर फर्स्ट नेम. These are the mandatory information, so मैं वही फिल कर रहा हूँ. देन इसको ऑन करना, रेडियो बटन को ऑन करना. सो रेडियो बटन को ऑन करना एक, दिस इज अ डिफरेंट वे. सो व्हाट should I should tell you as of now. इसे मैं आपको बताऊंगा रेडियो बटन चेक बॉक्स ड्रॉप डाउन को कैसे हैंडल करते हैं. सो देन वी विल सी. सो राइट नाउ आई एम जस्ट क्रिएटिंग एंड देन क्लिक ऑन सेव बटन. Now this is your save. Now run it. Create employee.
एरर आया. So what is the error? Dot fill. Okay. ये प्लेस होल्डर उसे मिला नहीं. That is the first name. So let me check what exactly that is. करके 7 dot fill. This field is dot fill. It failed. That is this one again. Fail. So it is located. Sure. This is the process, right? और कोई process है. मैं add employee क्लिक करता हूँ. Then okay. चलो देखते हैं. So first मैं यहाँ पे चेक पॉइंट लगाता हूँ. Is enabled. क्या नाम है? फर्स्ट नेम.
first name equal to const log. Log not executing as ठीक है। सिर्फ मैं इसे चेक कर रहा हूं कि वो इनेबल्ड है कि नहीं। जैसे आप और भी चेक पॉइंट को चेक कर सकते हो। नाउ जैसे मैं एक इनेबल का चेक कर रहा हूं, एफ नेम इज इनेबल्ड, मतलब कि वो एडिट हो सकता है कि नहीं, राइट, फोकस्ड है कि नहीं। इज मैं दूसरा चेक पॉइंट देख सकता हूँ, इज एडिटेबल और नॉट। और ये क्या इसको देगा, फर्स्ट नेम को क्या देगा, ट्रू फॉल्स देगा, राइट। दिस इज बूलियन वैल्यू इट विल रिटर्न। This locator he is not able to identify, is enabled, same issue. The main problem is this locator. So the locate just do some different.
This one will print. So I'm just commenting this. It means that XPath में कुछ issues है. So now let me run. This is so this Hello. yeah. Sir, how long will the class last? Because I have to Just attend another meeting. just a minute. I'm going to wrap up now. Okay. Again, it will fail. I will check this why it is not taking. So we'll discuss on the next session. Okay. Okay. Thank you, sir. Okay.